इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है। प्रस्ताव पर संसद में बहस को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद में 31 मार्च को इस पर बहस होनी है और इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष का दावा लगातार कि वो बहुमत जो है खो चुके हैं। बहस की मंजूरी मिल गई है। सियासी तख्ता पलट के पीछे क्या वर्दी है, एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह की तकरार जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच रही है बीते कुछ महीनों में, उसके बाद से ही लगातार एक्सपर्ट्स जो हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पारी इनिंग्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर खत्म हो चुकी है। हालांकि इमरान खान खुद और उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं और सरकार में मंत्री हैं, उनका दावा यह है कि उनके पास अब भी मेजॉरिटी है और इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। तो प्रस्ताव पर संसद में बहस की मंजूरी मिल गई है। अविश्वास प्रस्ताव है ये, 31 मार्च को इस पर बहस होनी है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इमरान खान और उनकी सरकार से जुड़े लोग, उनकी पार्टी से जुड़े लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास मेजॉरिटी मार्क है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं और वो बहुमत खो चुके हैं। हालांकि ये जो संसद में बहस, अविश्वास प्रस्ताव, इस सब के पीछे बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सियासी तख्ता पलट है और इसके पीछे जनरल बाजवा का दिमाग है, जो अपने आप को पाकिस्तान की सियासत में लगातार रेलेवेंट रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अगर आप इतिहास पर भी नजर डालेंगे तो पाकिस्तान में सेना की मर्जी के बिना ना तो कोई कुर्सी तक पहुंच सकता है और ना कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो इस वक्त बड़ी खबर लगातार आप बीते दिनों में देखते आए हैं। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कितने दिन बाकी हैं, इसे लेकर बार बार सवाल उठते रहे। कल इस तरह के स्पेकुलेशन थे, इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि जब वो अपने समर्थकों के बीच जाएंगे और बड़े जलसे को संबोधित करेंगे तो वहां पर वो सरप्राइज कर सकते हैं, अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने एक लंबा भाषण दिया और उन्होंने कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको इस वक्त बड़ी खबर हम पाकिस्तान से दिखा रहे हैं, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर अब बहस होगी। 31 मार्च को ये बड़ी बहस होनी है। ये आसमा चौधरी इस वक्त पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, और ये बहस 31 मार्च को, और क्या जो वहां पर नंबर गेम है उसके बाद ये माना जाए आसमा कि अब इमरान खान के पास ज्यादा दिन नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर, जैसा विपक्ष दावा कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए डिपेंड करता है, उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, इत्तेहादी हैं, क्योंकि आज भी उनकी मीटिंग हुई इमरान खान से, कभी हाँ का जवाब देते हैं, कभी ना का जवाब देते हैं। इसी तरह पंजाब में भी नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई है। तो बिकॉज देखिए इनके 14 मेंबरान तो जो इनकी दूसरी तरफ गए थे वो तो फ्लोर क्रॉसिंग की आ सकते हैं, लेकिन जो इनके मेन इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो ग्रुप है PMLQ, इन सब पे डिपेंड करता है। और वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी वाले बाप वाले हैं, तो वो इमरान खान का अगर साथ देते हैं फिर उनकी हुकूमत बच सकती है। अदरवाइज चांसेस बहुत इस वक्त मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इत्तेहादी अभी खुलकर फैसला नहीं कर पा रहे। कल जैसे जलसे में बहुत उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कुछ इत्तेहादी इनके साथ आ जाएं, वो अनाउंसमेंट कर दें कि इमरान खान का वो साथ देंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही। तो अभी तो यही कहा जा सकता है कि खासी चीजें मुश्किल दिखाई दे रही हैं इमरान खान के लिए। तो देखना ये, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमेशा कहा जाता है कि पॉसिबिलिटीज की गेम आ जाती है कभी ना कहीं और कहीं ना कहीं से। तो अब देखते हैं कि ट्रम्प कार्ड जो अपना यूज करना चाह रहे थे और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो अपना पलड़ा किसके में डालेंगी, क्या वो PMLN का साथ देंगी, पीपल्स पार्टी का, या फिर इमरान खान का साथ देंगी? जी लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन लगातार ये दावा कर रहा है, नंबर गेम्स के लिहाज से इस वक्त इमरान खान कितनी मुश्किल में आपको दिखाई देते हैं। और आपने कहा जो उनके अलायंस है, जो उनके जो अलाइज हैं, उन पर काफी हद तक दारोमदार है। जब इमरान खान के अपनी पार्टी से जुड़े विधायक जो है, या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मुझे कहना चाहिए, वो उनका साथ नहीं दे रहे, तो ऐसे में वो अपने अलाइज पर कितना डिपेंड कर सकते हैं? और उन्होंने तो कल फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया था। अलायंस वाले जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं इमरान खान के, वो भी कहीं से
किसी इंतजार में है कि आया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई उनको इशारा हो तो वो कहीं एक तरफ जाएं या फिर दूसरी जानिब जाएं। तो ये सारी गेम इस वक्त नंबर्स की है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अभी इमरान खान का पलड़ा हमें इस वक्त कमजोर दिखाई दे रहा है, बिकॉज लोग उनके साथ नहीं है, उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी उस तरह से खुल के सामने नहीं आ रहे। कल शाहजहान बुगटी जो बलूचिस्तान से हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला किया, और अभी जो बाकी बात रुकी है PMLQ की जानिब, MQM की जानिब, इनका फैसला सामने आना है। अगर ये दोनों जमातें इमरान खान को ना कर देती हैं तो फिर बहरहाल फिर बहुत मुश्किल चांसेस हैं, बिकॉज देखिए फिर तो नंबर्स नहीं पूरे हुकूमत के पास। अस्मा, जस्ट फॉर क्लैरिटी, PMLQ को लेकर बार बार ये दावा किया जा रहा था कि वो PMLN जो है उसके साथ अलायंस में जा रही है, क्या उसे लेकर अभी तक स्पष्टीकरण या क्लैरिटी नहीं है? बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। PMLQ ने कल भी एक मीटिंग हुई थी, वक्त गया था इमरान खान की जानिब से, परसों भी एक मीटिंग हुई थी, इससे पहले कई मीटिंग्स हो गई हैं, 12 मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं, लेकिन वो PMLN भी उनको अप्रोच कर रही है। मेन बात है जो चीफ मिनिस्टरशिप है पंजाब की, उस पर रुकी हुई है कि उस्मान बुज़दार को हटा के परवेज इलाही को बनाया जाए। ये ऑफर आज इमरान खान ने की है PMLQ को कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और अब देखना ये, अभी तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मीटिंग में यस हुआ, बाहर आके उन्होंने कुछ ना कर दी PMLQ ने। तो अभी भी शायद PMLQ की जानिब से भी कोई अपना भार वजन दिखाया जा रहा है कि उनकी भी कहीं दूसरी जानिब से कुछ खास उम्मीदें लगाई जा रही हैं उनके साथ। अस्मा चौधरी, क्या इमरान खान सरप्राइज दे सकते हैं? कैन ही स्टेप डाउन? क्या वो रिजाइन कर सकते हैं हकीकत से वाकिफ होते हुए? जब पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक, अगर नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर ना रिजाइन कर सकते हैं, ना असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये ऑप्शन उनके पास पहले से मौजूद थी, नो कॉन्फिडेंस मूव होने से पहले। अगर ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मूव कर दी है तो उस लॉ के मुताबिक अब वो तो ना असेंबलीज डिसॉल्व कर सकते हैं, ना ही रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अब नो कॉन्फिडेंस में सारी बात बनी रहेगी। अगर वो नंबर्स पूरे कर लेंगे अपने अलायंस को बना के तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। अगर अलायंस उनके साथ नहीं चाहते तो फिर उनका प्राइम मिनिस्टर रहना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन बहरहाल उनके पास बड़ी जबरदस्त थी कि ये गेम बनने से पहले ही वो असेंबली तोड़ देते, सीधा अवाम में जाते। कल का जलसा आपने देखा होगा, बड़ा भरपूर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, उनके साथ देने का फैसला किया। तो ये एक बड़ा जबरदस्त चांस था, लेकिन उन्होंने तो इमरान खान का इस्तीफा ना देना, इसके पीछे क्या वजह रही है? आपने खुद ये कहा कि एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर सकते। इमरान खान के लिए उम्मीद की किरण क्या रहा? उन्हें किस पर इतना भरोसा है? बिल्कुल उनको भरोसा था कि उनके इत्तेहादी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट उनको इस तरह आंखें नहीं दिखाएगी, तो उनके इत्तेहादी हर हाल में उनके साथ रहेंगे। लेकिन देखिए सूरत हाल बदलते हुए काफी कुछ हफ्ते भी नहीं लगे, बल्कि दिनों में सिचुएशन एकदम से चेंज हुई। और कल जो उन्होंने एक हाथ लहराया, उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं बाहर की जानिब से और कुछ ऐसी धमकियां आमेज मुझे खत मौसूल हुए हैं। तो उस सिचुएशन को भुट्टो साहब के साथ उन्होंने कंपेयर किया 70s में, जब उनके खिलाफ PNA की तहरीक चली थी उस जमाने में। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत मोस्ट पॉपुलर लीडर थे पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म के बाद, और उसके बाद इमरान खान को वो पॉपुलैरिटी और फेम मिला। नो डाउट हम इसको मानते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन अभी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनको नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, कल जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की उनके द्वारा कोशिश की गई, वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे और किसे मैसेज देना चाह रहे थे? वो पाकिस्तानी फौज को मैसेज दे रहे थे, वो ऑपोजिशन को मैसेज दे रहे थे, या वो दोनों को मैसेज दे रहे थे? वो किसे मैसेज दे रहे थे? देखिए उन्होंने मैसेज तो दिया, एक खुल के उन्होंने अमेरिका को मैसेज दिया, खुल के उन्होंने जो अभी उनकी मामला चल रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने मैसेज दिया, फौज को भी दिया, अपने जो उनके इस वक्त जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भी उन्होंने मैसेज दिया कि आप लोग जो सब मिलकर इस वक्त जो घनचक्कर बना हुआ है और इसमें सब अपनी अपनी इक़्तिदार की गेम खेलने जा रहे हैं, तो ये सबके लिए एक मैसेज था, कल को खुल के मैसेज था। बिकॉज इससे पहले इमरान खान के लिए चीजें बड़ी स्टेबल थी, इस तरह की ओपोजिशन नहीं थी, इस तरह के हालात नहीं थे, इस तरह के कभी वो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उनके इत्तेहादी, जबकि इलेक्शन में सिर्फ 1.5 साल 1 साल रह गया है, इस तरह का कुछ सीन करेंगे।
लेकिन ये सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज हुई है। तो अस्मा, ये सिचुएशन क्यों चेंज हुई है, मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल भी इस वक्त हमारे साथ है। जल्दी से एक सवाल सिद्धांत, कितनी मुश्किल में, जाहिर तौर पर काफी मुश्किल में इस वक्त इमरान खान है, लेकिन अब तो रिजाइन करने का ऑप्शन भी नहीं, जैसा कि अस्मा यहां पर बता रही हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी उम्मीद अगर मौजूदा हालात में की जाए, उस पर बात की जाए तो कौन है? देखिए, पार्लियामेंट ने एक तरफ से जो नेशनल असेंबली है उसने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एडमिट कर लिया है, डिबेट होगी 31 मार्च को, तो कहीं ना कहीं अब हालात ठीक ही लग रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट इसको एडमिट कर रही है, तो एक तरफ से उनके लिए काफी डेंजर है। कोई एक तरफ से सोल्यूशन या एक तरफ से सेविंग ग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है इमरान खान के लिए, और अगले हफ्ते तक शायद ये क्लियर हो जाए कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या वो नहीं रहेंगे, और उसका एक जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी होगा। भारत और अगर हम पाकिस्तान के रिश्तों की बात कर लें तो हमने देखा है तो इमरान खान की टेन्योर में कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ है। क्या अगला जो प्रधानमंत्री बनेगा, अगर इलेक्शन होता है तो कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये देखने वाली बात होगी। अस्मा भी लगातार हमारे साथ पाकिस्तान से हैं। अस्मा, आपने खुद ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है कि जब करीब 1 साल का वक्त बचा है, उससे पहले पूरे विपक्ष का इस तरह से एक साथ आ जाना, सॉलिडारिटी, इस नंबर गेम का इस तरह से चेंज होना, इस सब के पीछे कौन है? क्या बदला है पाकिस्तान में? देखिए, लोग तो शायद, एक तो महंगाई फैक्टर था बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, और वो पूरी दुनिया में, वो इस चीज को मानना पड़ेगा। 2 साल जो कोविड रहा, जिस तरह की सिचुएशन रही, लेकिन फिर भी उनके बड़े डेयरिंग फैसले रहे कि पाकिस्तान खुला रहा। आपने देखा पूरी दुनिया बंद हो गई, लॉकडाउन में चली गई, यहाँ कारोबार चलता रहा, आम आदमी को नुकसान नहीं हो, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हुई। वो तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, सब पूरी दुनिया में हर मुल्क इसको फेस कर रहा है। और अपोजिशन भी थी, कुछ ना कुछ जल से जुलूस करते थे, कभी ईरान में आके वो इस तरह हाउस में आके शोर शराबा करते थे, लेकिन कोई इतना मोमेंटम नहीं बनी थी उनकी कोई भी, जो इन्होंने सब जो तहरीक उनकी चल रही है अपोजिशन की, तो एकदम से अपोजिशन को कहीं से थपकी मिली। मैं तो यही कहूंगी कहीं से थपकी मिली, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बड़े क्लोजली देख रहे हैं, और ये हमारी डायलेमा रहा है हमारी इसमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कि इक़्तिदार के चौथे साल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम डीरेल होना शुरू हो जाता है। यही सियासी जमातें होती हैं, एक दूसरे को लान तान करती हैं, और फिर वही इक़्तिदार में आती हैं, और फिर वही कहती हैं कि हम एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएंगे। लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हर चौथे साल में कि तीसरे साल के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो जाती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन बकौल इमरान खान, जैसे कल वो लेटर दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड कोई देखना चाहता है तो मैं उसको बता भी दूंगा कि मुझे कहां से धमकी मिली, कहां से मुझे थ्रेट्स मिले, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे जैसे वो बार बार कह रहे थे कि मैं को गुलामी नहीं करूंगा, हर तरह से मैं ओपनली इसको चैलेंज उन्होंने किया। तो अस्मा, आप रहिए हमारे साथ। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। आपकी इजाजत के साथ जी हाँ, मैं ये पढ़ता हूँ। अंडर सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी, वो अरकान जो इसकी हमायत में है अपनी निश्चितों पे खड़े हो जाए। और इस वक्त अस्मा भी हमारे साथ हैं पाकिस्तान से, और मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल भी हमारे साथ हैं। सिद्धांत, थोड़ी देर पहले जियो पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं, अस्मा मैं आऊंगी वापस आपके पास, उससे पहले सिद्धांत के साथ हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन अस्मा अगर आप मुझे सुन पा रही हो इस वक्त आप मुझे सुन पा रही हो, तो शहबाज शरीफ, क्या ये माना जाए अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रेस में वो सबसे आगे इमरान खान को रिप्लेस अगर कोई करेगा तो वो शहबाज शरीफ होंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत के बाद पीटीआई के बाद नंबर उनके इस वक्त असेंबली में ज्यादा है, और जितनी भी पीडीएम एक बना था, जो अलायंस बना था, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और जो दीगर इसमें जमातें हैं, वो सब इसके अंडर हैं। तो इसके बाद शहबाज शरीफ ही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि ये जमातें कभी रूठती हैं, कभी आपस में लड़ते हैं, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो कभी इकट्ठे चल ही नहीं सकते। पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो इसमें पीपल्स पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही है,
दीगर सियासी जमातें भी हैं। तो सवाल ये फिर पैदा होगा, अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो फिर सदर कौन बनेगा, वजीर खारजा कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, तो फिर सबको हिस्सा देना पड़ेगा। फिर उनका हाल भी इमरान खान वाला ही होना है। इमरान खान के साथ तो 2 इत्तेहादी थे ना, यहाँ तो 11-12 जमातें होंगी, तो पीएमएलएन किसको राजी करेगी। तो मुझे तो सरप्राइजिंगली अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। और एक बड़ी दिलचस्प डिबेट ये भी चल रही है कि शायद इनको भी नाकाम कराने के लिए सामने लाया गया, ये भी फेल हो गए अगर 6 महीने के अंदर। चौधरी, तो बस इसी नोट पर हमें इस डिस्कशन को यहाँ पर क्लोज करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में हमारे दर्शकों को इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, और बहुत ही मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो दावा तो करे लास्ट बॉल तक खेलेंगे, लेकिन अब उनके पास ज्यादा उम्मीद के किरण बाकी नहीं है, उम्मीद की कोई किरण है नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.